शराब के बारे में ना हम सब ने बहुत कुछ सुना है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। लेकिन कभी ये सोचा है कि वो जो पहला घूंट होता है ना, उसके बाद हमारे शरीर के अंदर असल में होता क्या है? एक पूरी केमिकल जर्नी शुरू हो जाती है। चलिए आज इसी सफर को समझते हैं। ये लाइन तो पक्का कहीं ना कहीं सुनी होगी, अरे मैं तो बस कभी कभी पीता हूं, मुझे कोई लत थोड़ी है। मतलब सोच ये है कि अगर रोज की आदत नहीं है तो फिर शायद कोई खतरा भी नहीं है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? और अगर कभी कभी वाली बात पर यकीन ना हो तो फिर किसी दूर के रिश्तेदार या पड़ोसी की मिसाल दी जाती है कि अरे वो तो देखो इतने सालों से पी रहे हैं और एकदम ठीक ठाक हैं। सुनने में तो ये तर्क बड़ा मजबूत लगता है, पर क्या विज्ञान भी यही मानता है? और शायद सबसे खतरनाक धारणा ये है, अरे थोड़ी सी तो सेहत के लिए अच्छी होती है। ये एक ऐसी बात है जो बहुत लोगों के मन में घर कर गई है, पर क्या सच में इसमें कोई सच्चाई है? चलिए इन सारी सुनी सुनाई बातों को एक तरफ रखते हैं और सीधे विज्ञान से पूछते हैं, आखिर शरीर के अंदर उस पहले घूंट के बाद होता क्या है? तो पहला पड़ाव है पहले घूंट से खून तक का सफर। जैसे ही शराब मुंह से नीचे उतरती है ना, इसकी कहानी उसी पल शुरू हो जाती है। अच्छा, अब ये सोचिए कि शराब को ना पचने का इंतजार ही नहीं करना पड़ता। करीब 20% तो पेट की दीवारों से ही फौरन सीधे खून में मिल जाती है। और यही वजह है कि खाली पेट पीने पर इसका असर लगभग तुरंत महसूस होता है। और जो बाकी 80% बची वो हमारी आंतों में जाती है और वहां से धीरे धीरे खून में मिलकर पूरे शरीर में फैलना शुरू कर देती है। अब आता है दूसरा पड़ाव, लिवर का खतरनाक काम। जब ये जहरीली शराब खून में दौड़ने लगती है तो हमारे शरीर का एक वॉरियर है जो अलार्म बजाता है और इसे साफ करने के मिशन पर लग जाता है, और वो है हमारा लिवर। लिवर शराब को तोड़ने की कोशिश तो जरूर करता है, लेकिन इस प्रोसेस में वो एक और ज्यादा खतरनाक जहर बना देता है। इसका नाम है एसिटाइलडिहाइड। जो अगली सुबह का हैंगओवर होता है ना, वो इसी की वजह से होता है। लेकिन उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि वैज्ञानिक इसे एक जाना माना कैंसर पैदा करने वाला एजेंट मानते हैं। और जब लिवर को बार बार इस जहर से लड़ना पड़ता है तो उसका हाल कुछ ऐसा हो जाता है। एक हेल्दी स्मूथ लिवर धीरे धीरे सूज जाता है, उस पर चर्बी चढ़ जाती है। और ये तो बस शुरुआत है। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो हेपेटाइटिस और सिरोसिस जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें लिवर पूरी तरह काम करना बंद कर सकता है। और यहाँ जो सबसे डरावनी बात है ना, वो ये है कि सिरोसिस से जो डैमेज होता है वो कभी ठीक नहीं होता। मतलब ये परमानेंट है। एक बार लिवर इस स्टेज पर पहुंच गया तो फिर दवाइयां भी काम करना बंद कर देती हैं। जो अकेली उम्मीद बचती है वो होती है लिवर ट्रांसप्लांट। अब तीसरा पड़ाव, दिमाग, दिल और किडनी। क्योंकि शराब खून में मिल चुकी है और खून तो पूरे शरीर में दौड़ता है, इसलिए इसका असर सिर्फ लिवर तक नहीं रहता, ये एक तरह से पूरे सिस्टम पर हमला है। ये जहरीला खून सबसे पहले पहुंचता है दिल तक, जो इसे और जोर से पूरे शरीर में पंप कर देता है। जब ये हमारे फेफड़ों से गुजरता है तो सांसों में शराब की बदबू पैदा करता है। दिमाग में पहुंचकर यह हमारे न्यूरॉन्स को सुस्त कर देता है, जिससे सोचने की शक्ति कम हो जाती है और बैलेंस बिगड़ जाता है। और हमारे किडनी पर तो इसका असर और भी अजीब है। ये उस हार्मोन को ही ब्लॉक कर देता है जो शरीर में पानी को रोक कर रखता है, जिसकी वजह से बार बार पेशाब आता है और बॉडी बुरी तरह डिहाइड्रेट हो जाती है। हमारा चौथा पड़ाव है सुरक्षित सीमा को समझना। मतलब कितनी मात्रा बहुत ज्यादा है। ये सब जानने के बाद मन में सवाल तो आता ही है कि क्या कोई सेफ लिमिट है? क्या कोई ऐसी सीमा है जिसके अंदर रहकर नुकसान से बचा जा सकता है? इस सवाल का जवाब ना हमारे लिवर की कैपेसिटी में ही छिपा है। आखिर वो एक बार में एक समय पर कितनी शराब को हैंडल कर सकता है? और जवाब है सिर्फ एक। जी हां, हमारा लिवर 1 घंटे में सिर्फ 1 यूनिट अल्कोहल को प्रोसेस करने के लिए बना है। अगर कोई 1 घंटे में इससे ज्यादा पीता है तो हर एक्स्ट्रा घूंट खून में जहर की तरह घूमता रहता है और बस अपनी बारी का इंतजार करता है। तो ये 1 यूनिट होता कितना है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, बियर का एक छोटा ग्लास या फिर वाइन का एक छोटा पैग या विस्की जैसी ड्रिंक का सिर्फ 1 शॉट, ये लगभग 1 यूनिट के बराबर है। मतलब अगर कोई 1 घंटे में 1 से ज्यादा ड्रिंक ले रहा है तो वो अपने लिवर से ओवरटाइम करवा रहा है। तो फिर सेफ लिमिट क्या मानी जाती है? देखिए, हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह यह है कि 1 हफ्ते में 12 से 14 यूनिट से ज्यादा बिल्कुल नहीं। और एक बहुत जरूरी बात, ये सारी यूनिट्स एक ही दिन में नहीं पीनी है, इन्हें पूरे हफ्ते में बांटना है। और सबसे जरूरी चीज, पीने के बीच कम से कम 2 से 3 दिन का गैप जरूर रखना चाहिए। यही वो गैप है जिसमें लिवर को खुद को हील करने का, रिकवर करने का मौका मिलता है।
तो हमने देखा कि कैसे शराब का सिर्फ एक घूंट पूरे शरीर में एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। पेट से खून में, खून से लिवर में, जहां वो जहरीला एसिटाइलडिहाइड बनता है, और फिर वहां से दिमाग और दिल तक, हर जगह इसका असर होता है। अब इस पूरे सफर को जानने के बाद सवाल वापस वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या सच में कोई भी मात्रा सेफ हो सकती है? इसका फैसला अब हर किसी को खुद करना